चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आराधना बचत का जो एप्लीकेशन है वो कैसे अपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करेंगे। पहले आपको गूगल क्रोम में ये आराधना बचत भी आप डाल सकते हैं, आराधना बचत .in भी डालेंगे। तो मेन आपको क्या ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट में जो आपको करना है, मेन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पेज है, ये पेज का आप देख लो इंटरफेस क्या है। यहाँ पे आपको आराधना दिख रहा होगा, ठीक है, www.aradhana बचत और आराधना स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारा क्या है ना कि अलग अलग फेसबुक वाला भी पेज ओपन कर ले रहा है, तो ये आपको एकदम कंपलसरी ध्यान में रखना है कि ये जो है ओरिजिनल है अपनी, ठीक है। इस पर आपको सिंगल क्लिक करना है। अभी देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप सिंगल क्लिक किया, आप देखो ओपन हो गया। अगर आपको भाषा चेंज करनी है तो भाषा चेंज करनी है तो आपको यहाँ जाना है, ये गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। अभी चलो मैं इंग्लिश करता हूँ, ठीक है। अभी हमने इंग्लिश कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पेज है, ये यहाँ जो है ये 3 लाइन है ना, यहाँ पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो ये देखो, अभी क्योंकि सबसे पहले आपको क्या है कि आपका तो पहले से आईडी बना नहीं है, आपको आईडी बनानी है पहले। लॉगिन भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास है नहीं आपका लॉगिन आईडी और ये सब तो कुछ है नहीं, यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको सबसे पहले आईडी बनानी है। आराधना का जो ये एप्लीकेशन है, ये जो साइट है, जो भी है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, आईडी बनानी है अपने। तो मैं आपको आईडी क्रिएट करने के लिए बताता हूँ, यानी कि यही सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम लॉगिन नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे रजिस्ट्रेशन हेयर। तो रजिस्ट्रेशन हेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, ठीक है, सत्य नो नाम। अभी मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, बार बार ये आ रहा है, मेंबर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सॉरी मैं गुजराती उतना नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। चलिए आ गया ये मेंबर रजिस्ट्रेशन। मतलब सबसे पहले स्टेप जो है इस एप्लीकेशन का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना और आपको अपना यूजर आईडी जनरेट करना, ठीक है। अभी देखिए, अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखते हैं हम। चलिए मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये डेमो है एक तरह का, मैं किसी का नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसलिए मैं एक डेमो के तौर पे अभी मैं नाम लिख रहा हूँ कि चलिए मैं नाम लिखता हूँ RAM, राम, ठीक है, राम लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, राम लिख दिया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आपको वो देख लेनी है कि मेल है या फीमेल है। चलिए राम मेल है तो मेल पे सिलेक्ट किया हो, अगर फीमेल रहता तो मैं फीमेल पे कर देता। तो चलिए ये मेल फीमेल कर लिए। अब इसके बाद दूसरा में क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में समझ लीजिए कि आपका 1999 है, यानी कि 1999 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो 2025 लिखा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको ये देखनी है कि आपका ईयर्स क्या है डेट ऑफ बर्थ का। अब चलिए 2001 है, 2002 है, 1999 है, मान लीजिए कि 1990 यानी कि 1990, ये सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आपको देखनी है कि आपका मंथ कौन सा था। तो मंथ के लिए आप इधर आगे इधर पीछे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ, इधर आप पीछे कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए कि जुलाई है, और भी पीछे आप कर सकते हैं, जितना आप पीछे कीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम पीछे करते हैं 1 जुलाई या 10 जुलाई, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे सेट कर दिए। अब देखिए हो गया 10 जुलाई 1990। अब हाइट में आप अपने जो भी आपका हाइट हो वो आप डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ 5.5, ठीक है। अभी आपको वेट में डालना है, वेट में चलिए मैं 50 डालता हूँ, आप अपने वेट के अनुसार डाल लीजिएगा। प्रोफेशन में आप बिजनेस लिख सकते हैं, बिजनेस, ठीक है। ईयरली इनकम में आप जो भी आप लिख सकते हैं वो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ डेमो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको पहले फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ईयरली इनकम लिख रहा हूँ 2 लाख रुपया, ठीक है।
मैंने 2 लाख रुपया डाल दिया। अब आपको एड्रेस लिखनी है, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अलग अलग एड्रेस होते हैं कि किसी का एड्रेस हो बी 205, ठीक है, स्वामी नारायण पार्क। अब इसके साथ आपका जो भी हो एड्रेस, मतलब स्वामी नारायण पार्क 2 हो या किसी और का भी जो भी एड्रेस है अलग अलग, वो आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे यहाँ पे। एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद यह स्टेट गुजरात। अब सिटी आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन से सिटी से हैं, अडालज है, आनंद है, ठीक है, अहमदाबाद है। चलिए एक सिंपल मैं अहमदाबाद सिलेक्ट करता हूँ। पिन कोड अपने लिख लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए कि 80, ठीक है, 4050, ठीक है। हमने पिन कोड भी लिख लिया, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले मेन मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपको लिखनी है। तो मोबाइल नंबर हमने लिख दिया 9876543221। आपको भी इसी तरह से एक मोबाइल नंबर लिख लेनी है, ठीक है। मतलब 10 अंक हमने नहीं लिखा था क्योंकि हम डेमो बना रहे हैं, हमको भी 10 अंक लिखना पड़ेगा। हम सही नंबर लिखे, गलत लिखे, क्योंकि हम आपको बस सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपको कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। हमारा बस मोटिव यही है कि आपको मैं क्या हेल्प कर सकूं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर और आपको देनी है, ठीक है। एक अल्टरनेट नंबर भी चलिए ठीक है, मैं डाल देता हूँ 9000087645, ठीक है। हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। कोई भी नंबर, ये और भी नंबर आप दे सकते हैं, मान लें कि ऑफिस का कोई नंबर हो आपका, फिर भी अगर नहीं भी है तो 2 नंबर भी देंगे तो काम आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देनी है, मान लीजिए कि कुछ भी आधार नंबर, चलो हम लिख देता हूँ, ठीक है। आधार नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी में क्या है कि आप दे सकते हैं, चलिए RAMSHYAM, जो भी आपका ईमेल आईडी हो @gmail.com, आपका जो ईमेल आईडी हो वो आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इंटर नो मोर देन, यानी कि आधार नंबर हमने सिंपल ही डाला है, लेकिन फिर भी ये हमने कुछ भी डाला है ना, तो 12 जो डिजिट है उससे ज़्यादा डाल दिया है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आपका भी अगर गलती से आधार नंबर ज़्यादा एंट्री हो जाएगा या कम होगा तो भी यहाँ पे बता देगा, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब एक पासवर्ड आपको बना लेनी है। पासवर्ड में आपको कुछ भी बना सकते हो आप अपने इच्छानुसार। जैसे मैं एक सैंपल बना करके बताता हूँ कि आराधना AARDHNA आराधना 5566 फिर पासवर्ड री इंटर पासवर्ड आपसे मांगेगा कि पासवर्ड जैसे कि आप एक बार और डालिए, ठीक है। तो हमने लिखा था आराधना 5566 अगर पासवर्ड ये मिसमैच होगा तो भी बता देगा, ठीक है। पासवर्ड चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया। अब आप मैच कर सकते हैं कि दोनों जगह पे हमने गलत भरा है कि सही भरा है। अब एक नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। नॉमिनी डिटेल्स में चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं अभी, ठीक है। फिलहाल में ये हमने नॉमिनी डिटेल्स लिख दिया। नॉमिनी का रिलेशन क्या है आपके साथ, नॉमिनी में आप वाइफ का नाम लिखते हैं, भाई का नाम लिखते हैं, बेटे का नाम लिखते हैं, जिसका भी नाम लिखते हैं। समझ लिए कि हमने कुछ भी लिखा, फादर लिखा, ठीक है। हमने एक नाम कोई भी मेंशन कर दिया, रिलेशन में हमने फादर डाला, ठीक है। अब नॉमिनी का एड्रेस, अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है, ऐसे तो अलग होता नहीं है, फिर भी आप अगर एड्रेस अलग है या सेम है, जो भी है, जो नॉमिनी का एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। चलिए हम कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, आपको पूरा एड्रेस अपना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी का भी आधार नंबर डालना है। नॉमिनी का आधार नंबर में चलिए हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फिर से 1 2, ठीक है। ये हमने चलो डाल दिया नॉमिनी का आधार नंबर। अब नॉमिनी का भी डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है, तो फिर से हमें सिलेक्ट करना है क्या, सबसे पहले ईयर, साल सेलेक्ट करनी है। साल में हमने चलो डाला 1984। अब हमने डाला चलो अप्रैल, 10 अप्रैल 1984, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ आई एग्री, ठीक है।
एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ये दिख जाएगा। इसमें देखिए गुजराती में ये आया है, अभी इंग्लिश वाला भी आएगा। उसमें देखिए एक यूजर नेम आता है, गुजराती में कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यूजर नेम है जो 7 डिजिट का होगा। हमने ये सेफ्टी के लिए हमने कुछ डिजिट बंद करके रखा है, मतलब उस पर कुछ लाल लाल निशान लगा दिया है। सेफ्टी जरूरी है ना, क्योंकि यह हमने अपना स्क्रीनशॉट लगाया है। और ये डियर सर मैडम यहाँ पे नाम आएगा आपका, और ये यूजर नेम पे जगह पे 7 डिजिट का कोई यूजर नेम कोड आएगा। ये कोड यूज करना है। और आपने जो जनरेट करने रजिस्टर करने टाइम जो आपने पासवर्ड एंट्री किया था, हमने आपको जो बताया था कि ये पासवर्ड आपको एंट्री करनी है, वो पासवर्ड आपको नोट कर लेना है उस समय। और जब ये सबमिट करोगे, रजिस्टर्ड करोगे आप, तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा जो कि 7 डिजिट का होगा। तो ये यूजर नेम में 7 डिजिट का वो ये डालना है। और पासवर्ड में जब आप रजिस्टर्ड करते टाइम में जो 2 बार पासवर्ड एंट्री करने को बोलता है, वो पासवर्ड डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं वो भी इंटरफेस लास्ट में दिखा देता हूँ। यही इंटरफेस है। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है जो रजिस्टर्ड करने के बाद हमने अभी लास्ट टाइम दिखाया, स्क्रीन पे आपका आ जाएगा वो ऑटोमेटिक। और पासवर्ड जो आपने रजिस्टर करते टाइम में आपने पासवर्ड बनाया था, यूजर नेम रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, वो आराधना के साइड से आ जाता है स्क्रीन पे, वो यूजर नेम हो गया। और पासवर्ड जो आपने खुद से बनाया था, वो पासवर्ड आप उसी समय नोट कर लेना। और यूजर नेम आपको जब सबमिट करोगे तो लास्ट में देगा। जब दोनों आप नोट कर लोगे, उसके बाद लॉगिन पेज पे जा करके आपको यूजर नेम जो आपने नोट किया है और पासवर्ड जो आपने नोट किया है, उसके बाद लॉगिन करोगे तो आपका इंटरफेस लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि हेल्प कर सकूं। ठीक है।